Hello dear student, today we start our exercise 6.3. Dear student, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ मैंने पुरानी चैप्टर्स के लिंक डाल दिए। डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 6.3 को हम डिस्कस करेंगे। तो 6.3 क्या कह रही है, देखिए फाइंड, पहला क्वेश्चन क्या है, देखो फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। इसकी जो इंट्रो वीडियो थी थ्योरेटिकल था, मैंने पोर्शन इससे पहले आपको समझा दिया है, उस कॉन्सेप्ट का आपका यहाँ बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। डियर स्टूडेंट देखिए, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू 3x की पावर 4 माइनस 4x एट x इक्वल्स टू 4। क्वेश्चन यही है, डिस्कस कर देख लेते हैं एक बार। बिल्कुल 3x स्क्वायर माइनस 4x, ये एक कर्व है बच्चों, ठीक। आपने स्लोप निकालनी है ऑफ द टेंजेंट। इस कर्व पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है, उसकी क्या निकालनी है, स्लोप निकालनी है। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको समझाया था स्लोप क्या होती है। किसी कर्व में अगर टेंजेंट की स्लोप निकालनी है तो वो क्या होती है, dy बाई dx। क्लियर। तो देखो y दे रखा है, इसका डिफरेंशिएट करिए। अब स्लोप कहां निकालनी है, एट x इक्वल्स टू 4 पर। हमने टेंजेंट की स्लोप निकालनी है जो इस कर्व पर ड्रॉ करी है, जो टेंजेंट इस कर्व पर ड्रॉ करी है, और वो भी किस पॉइंट पर निकालनी है, x इक्वल्स टू 4 पर। तो कुछ नहीं, आप y का डिफरेंशिएशन कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में और फिर x की जगह में 4 रख दीजिए। क्लियर। तो देखो द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x इक्वल्स टू 4 इज dy बाई dx, x इक्वल्स टू 4। क्लियर। तो dy बाई dx निकालिए। देखो बच्चों, डिफरेंशिएशन कितना होगा, 3 ऐसे ही रहा, x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन होगा, 4 आगे आ गया, वेरिएबल ऐसे ही रहा, उसकी पावर में से एक कम हो जाएगा, कितना, 3। आ गई ना बात समझ में। 3 तो कांस्टेंट है, ऐसे ही रहा, x की पावर 4 का 4x की पावर 3 माइनस 4 कांस्टेंट है, ऐसे ही रहा, x का डिफरेंशिएशन 1। अब आप x की जगह में कितना रख दोगे, 4 रख दोगे। क्लियर बच्चों। तो देखिए dy बाई dx, x इक्वल्स टू 4 इंटू 3 12, x की जगह में 4 रख दिया तो 4 की होल पावर 3 माइनस 4 बन जा 4। क्लियर। अब देखिए बच्चों, 4 की होल पावर 3 कितना होता है आपका 64, तो 12 इंटू 64 माइनस कितना 4। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। यही तो होता है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। क्लियर। 64 इंटू 12 करिए तो 12 4 जा कितना 48, 12 6 जा 72, 72 में 4 आप ऐड करिए, कितना आ गया 76 माइनस 4 यानी कितना आ गया 764। ये स्लोप निकल के आ गई इस कर्व की, इस टेंजेंट की, इस कर्व पर x इक्वल्स टू 4 पॉइंट पर। क्लियर। आ गई ना बस में, टेंजेंट की स्लोप निकल के आ गई कितनी, 764। क्लियर डियर स्टूडेंट। अब देखिए फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। अब इस कर्व पर जो हमने टेंजेंट ड्रॉ करी है उसकी स्लोप निकालनी है x इक्वल्स टू 10 पर। यह कह रहा है कि x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि बच्चों देखिए अपॉन में x माइनस 2 है, अगर x 2 हो जाएगा तो 2 माइनस 2 0 और 1 अपॉन 0 इंफिनिटी हो जाएगा। क्लियर। और वो कर्व आपका डिफाइन ही नहीं हो पाएगा x इक्वल्स टू इंफिनिटी पर। तो ध्यान रखिएगा x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए क्योंकि y की वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी। क्लियर। तो x इक्वल्स टू कितना, 10 पर आपने इसका स्लोप निकालना है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x इक्वल्स टू 10। देखिए y का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, कितना होगा dy बाई dx, स्लोप यही तो होगी ना, x इक्वल्स टू 10। तो इसका डिफरेंशिएशन करिए बच्चों, ये डिनोमिनेटर में मतलब डिवाइड वाला रूल लगेगा ना, न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है। क्लियर। तो डिवाइड वाला रूल लगेगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर x माइनस 2, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर x माइनस 1 माइनस न्यूमरेटर x माइनस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर x माइनस 2। क्लियर। तो कर दीजिए बच्चों, देखो सॉल्व, x माइनस 2 ऐसे ही रहा, x माइनस 1, देखो x का डिफरेंशिएशन 1, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और 1 माइनस 0 कितना 1, तो ये इंटू 1 माइनस x माइनस 1 ऐसे ही रहा, x का डिफरेंशिएशन 1, 2 का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि 2 कांस्टेंट है, तो 1 माइनस 0 कितना 1। यहां कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसके साथ वेरिएबल था इसलिए। क्लियर। इसके साथ वेरिएबल नहीं है, देखो 2 के साथ मल्टीप्लाई में क्या वेरिएबल है, नहीं है, इसलिए 0 हो जाएगा। x का डिफरेंशिएशन 1 और 2 का डिफरेंशिएशन 0, 1 माइनस 0 कितना 1।
अपॉन में कितना आ गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए बच्चों अब हम वैल्यू पुट कर देंगे dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 10 रख देते हैं। अब बच्चों 10 माइनस 2 ठीक माइनस 10 माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 10 माइनस 2 कितना 8, 10 माइनस 1 कितना 9, 10 माइनस 2 कितना 8 का होल स्क्वायर। देखिए 8 में से 9 माइनस करिए -1, 8 का होल स्क्वायर कितना 64। तो स्लोप आ जाएगी इस टेंजेंट की कितनी -1/64। बहुत इजी सॉल्यूशन था। ये सारी चीजें मैं आपको इससे पहले वाली वीडियोस में समझा चुका हूं कि स्लोप क्या होती है टेंजेंट की dy बाई डी एक्स, और जिस पॉइंट में आपने स्लोप निकालनी है बस आप उसको आगे इंडिकेट कर देंगे। क्लियर डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू कर्व y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 एट पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 2। देखो अब ये x इक्वल्स टू 2 न देके ये दे दिया कि x कोऑर्डिनेट इज 2। क्वेश्चन तो वही है ना जो इससे पहले बनाया। अब आप कई लोग क्या करेंगे इसमें y का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। जरूरत नहीं है निकालने की, कोऑर्डिनेट थोड़ा निकालना है, स्लोप निकालना है। और स्लोप केवल किस पे डिपेंड कर रही है, x पे डिपेंड कर रही है। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन भी करते हो तो जो आंसर आएगा वो x के टर्म में आएगा, मतलब वैल्यू हमने केवल x की रखनी है। तो y निकाल के अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, इससे बढ़िया कि उस जो बच गया टाइम उसको कोई बड़े क्वेश्चन में हम अप्लाई कर लेंगे। तो ध्यान से देखिए y कोऑर्डिनेट निकालना उतना जरूरी नहीं है यहां पर, क्योंकि स्लोप निकालनी है। अगर कोऑर्डिनेट निकालना होता तब तो मैं y की वैल्यू भी निकालता। आ गई ना बात समझ में। हमने स्लोप निकालनी है टेंजेंट की जिसका x कोऑर्डिनेट दे रखा है, मतलब x की वैल्यू दे रखी है, तो हम y की वैल्यू क्यों निकालें बच्चों। ठीक, y की वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है स्लोप। आ गई ना बात में, डिफरेंशिएट करो x के टर्म में आएगा, केवल x की वैल्यू रखनी है बस। आ गई ना बात में, तो y मत निकालना ऐसे क्वेश्चन में। अगर कोऑर्डिनेट निकालना होगा तब y और x की वैल्यू निकालना जरूरी हो जाता है। तो क्या कर दिया देखो, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल्स टू 2। x इक्वल्स टू 2 क्यों रखा, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 2 दे रखा है, मतलब x की वैल्यू 2 दे रखी है। क्लियर, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगी ना स्लोप। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो dy बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू 2 डिफरेंशिएट करिए। 3 आ गया, वेरिएबल ऐसे ही रहा, वेरिएबल की पावर में से एक कम हो गया, 3 में से एक कम हो जाएगा ना, 3 आ गया, x की पावर में से एक कम हो गया, 2 हो गया। ठीक, x 3 में से 1 माइनस कर दीजिए, 2 आ गया, माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0। 1 क्योंकि कांस्टेंट है ना, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। अब देखिए, अब क्या कर दीजिए, x की जगह में 2 रख दीजिए। तो x की जगह में 2 रख दीजिए, 3 ऐसे ही रहा, इसमें 2 का स्क्वायर -1। यहां x, ये x पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, हटा दो। क्लियर, ये x पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो x केवल 3 के साथ है, तो यहां x स्क्वायर में x की जगह में 2 रख दिया, 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए 2 का होल स्क्वायर 4 -1, 3 4 जो 12 -1 कितना आ गया 11। तो बच्चों क्या निकल के आ गया, इस कर्व में जो टेंजेंट आपने ड्रॉ करी है उसकी स्लोप कितनी आ गई, 11 आ गई। किस पॉइंट पर, x इक्वल्स टू 2 पर। क्लियर, अब देखो फोर्थ क्वेश्चन भी ऐसा ही है, उसको आप खुद से ट्राई करिएगा, वो आज का आपका टास्क हो गया। अब बढ़ते हैं बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। पहले वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लें। नाउ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। आपने अभी नॉर्मल की स्लोप निकालनी है, मतलब जो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर लाइन है ना उसकी आपने स्लोप निकालनी है। और उसकी स्लोप क्या होती है, मैंने समझाया था, जो टेंजेंट की स्लोप होगी उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए और नेगेटिव साइन लगा दीजिए, बस ऐसे ही याद करना है। आ गई ना बात समझ में, जो भी टेंजेंट की स्लोप होगी उसका उल्टा कर देना, रेसिप्रोकल कर देना, और उसमें कौन सा साइन लगा देना, माइनस का साइन लगा देना, वही आपका नॉर्मल की स्लोप हो जाएगी। कोई नया फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो देखिए बच्चों, पहले मैं क्या करता हूं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाल लेता हूं। क्लियर, मेरे को x दे रखा है, y भी दे रखा है। अब स्लोप ऑफ द टेंजेंट तो होती है dy बाई डी एक्स। अब मुझे यहां x की वैल्यू थीटा के टर्म में दी है, y की वैल्यू भी थीटा के टर्म में दी है, तो मैं पहले dx अपॉन डी थीटा निकालता हूं, फिर dy अपॉन डी थीटा निकालता हूं, देन मैं दोनों को सॉल्व करके dy बाई डी एक्स निकालूंगा। कहां पढ़ा था, पैरामीटर वाला क्वेश्चन पढ़े थे आपने इससे 5th चैप्टर में। पैरामीटर जब फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, आ गई ना बात समझ में। जो वेरिएबल है वो किसी तीसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करेगा,
आ गई ना बात समझ में। वेरिएबल किसी तीसरे वेरिएबल में डिपेंड करेंगे, फिर तीसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो x का थीटा के रिस्पेक्ट में, y का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, देन dy बाई dx निकालेंगे। क्लियर। देखिए बच्चों, हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट x एंड y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। हम x और y को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। नाउ सबसे पहले dx अपॉन डी थीटा आ जाएगा। देखो बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन a ऐसे ही रहा, पहले जैसे x की पावर n का होता है ना वैसे ही। क्यों? क्योंकि d बाई डी थीटा ऑफ कॉस क्यूब थीटा को मैं कॉस थीटा की होल पावर 3 लिख सकता हूं ना, कॉस क्यूब थीटा को ये लिख सकता हूं। तो सबसे पहले x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या हो जाएगा, देखिए 3 आगे आ गया तो 3a, ठीक। कॉस ऐसी रहा, उसकी पावर में से एक कम हो गया, 3 में से एक कम कर दीजिए 2 हो गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहां थीटा की जगह में कॉस थीटा है, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, थीटा की जगह में क्या है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का दोबारा डिफरेंशिएशन होगा बच्चों, और कितना निकल के आएगा, 3a कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। कोई डाउट? आ गई ना बात समझ में, कैसे डिफरेंशिएशन किया समझ में आ गया। अब तो डिफरेंशिएशन आपके क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि पूरा 5th चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। डियर स्टूडेंट, सिमिलरली अब हम क्या निकालें, dy बाई डी थीटा निकालते हैं। अब y का डिफरेंशिएशन करिए थीटा के रिस्पेक्ट में, a ऐसे ही रहा बिल्कुल, जैसे साइन, जैसे cos क्यूब थीटा को cos थीटा की पावर 3 रखा ना, ऐसे ही इसको भी क्या लिख सकते हैं, d बाई डी थीटा साइन थीटा की होल पावर 3। अब देखो जैसे x की पावर n का होता है, ये 3 आगे आ गया, साइन वेरिएबल की पावर में से एक कम हो जाएगा, 3 में से एक कम कर दीजिए 2, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। क्योंकि थीटा की जगह में साइन थीटा है, तो दोबारा डिफरेंशिएशन किसका होगा, साइन थीटा का। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है, तो कितना आ गया, 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने ये नहीं निकालना, हमने निकालना है नॉर्मल की स्लोप, बिल्कुल निकलेगी, लेकिन स्लोप ऑफ टेंजेंट पहले हम निकाल लेते हैं। क्लियर। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है बच्चों, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy बाई dx। क्लियर, यही होता है ना। तो dy बाई dx कैसे निकलेगा, dy बाई डी थीटा, फॉर्मूला बताया था ना, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। देखो डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, क्या निकल गया, dy बाई dx। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, dy बाई डी थीटा से dx अपॉन डी थीटा को डिवाइड कर देते हैं। तो dy बाई डी थीटा कितना बच्चों, 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और ये कितना, माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। बच्चों 3a से 3a कैंसिल, साइन, एक साइन से एक साइन कैंसिल, ये एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, कितना बचा, साइन थीटा अपॉन माइनस कॉस थीटा। कितना बच गया, साइन थीटा अपॉन माइनस कॉस थीटा। बच्चों साइन थीटा अपॉन माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, माइनस का साइन है तो माइनस टेन थीटा। क्लियर बच्चों, आ गई ना बस में, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, नेगेटिव का साइन है तो माइनस टेन थीटा। हमने इसकी स्लोप तो ना निकालनी है, हमने तो नॉर्मल की स्लोप निकालनी है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4। वो भी देखिए कि स्लोप ऑफ नॉर्मल कहां निकालनी है, पाई बाई 4 पर निकालनी है। थीटा की वैल्यू पाई बाई 4। क्या बताया मैंने, इसका उल्टा कर दो, dy बाई डी एक्स का रेसिप्रोकल 1 अपॉन dy बाई डी एक्स, और कौन सा साइन लगा दीजिए, माइनस का साइन लगा दीजिए। कहां इवेल्युएट कर रहे हो, थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4 पर, तो ये लिख दीजिए। यही तो बोला फॉर्मूला, जो टेंजेंट की स्लोप आई उसका उल्टा कर दो, dy बाई डी एक्स का उल्टा 1 अपॉन dy बाई डी एक्स, और नेगेटिव का साइन लगा दो तो माइनस लगा दिया। क्लियर। तो देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, -1 ऊपर है, अपॉन dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आई, -10 थीटा, यही आई ना, तो अपॉन में कितना, -10 थीटा। हम कहां निकाल रहे हैं, थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4 पर। देखो बच्चों मैं यहां पर समझा देता हूं इसके आगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट
थीटा इक्वल्स टू π/4। ये कैसे किया समझ में आया ना, फॉर्मूले में रख दिया। -1 ऊपर है, dy/dx की वैल्यू -tan थीटा निकली है और थीटा की जगह में π/4 रखने जा रहे हैं। माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया 1/tan थीटा। अब थीटा की जगह में कितना रख देते हैं π/4, तो रख दीजिए 1/tan π/4। बच्चों π/4 मतलब 45 डिग्री और 10 45 डिग्री क्या होता है 1, तो 1/1 दैट इज कितना 1। तो इसका आंसर कितना आ गया 1। ध्यान रखना हमने टेंजेंट की स्लोप नहीं निकालनी, हमने किसकी स्लोप निकालनी है, नॉर्मल की स्लोप निकालनी है। तो डायरेक्ट भी फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, इसको टेंजेंट की स्लोप निकालने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। -1/dy/dx एट थीटा इक्वल्स टू π/4, लेकिन dy/dx तो निकालना ही पड़ेगा उसके बाद भी। क्लियर, तो पहले क्या करिए, स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालो, ठीक, फिर उसका रेसिप्रोकल कर दो और माइनस का साइन लगा दो। क्लियर, आ गई ना बस में, बस वही नॉर्मल की क्या होती है स्लोप, जो भी टेंजेंट की स्लोप आएगी उसका रेसिप्रोकल और उसमें माइनस का साइन। क्लियर, बस नेगेटिव साइन लग जाएगा और उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, dy/dx का उल्टा 1/dy/dx। तो आपका आंसर आ गया 1। उम्मीद करता हूं बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल ऐसा ही है, अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। अभी भी आपने नॉर्मल यानी अभिलंब का स्लोप निकालना है, प्रवणता निकालनी है। नॉर्मल जो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, ठीक, मतलब टेंजेंट की जो स्लोप होगी उसका रेसिप्रोकल कर देंगे और उसमें माइनस का साइन लगा देंगे, वही नॉर्मल की स्लोप आ जाएगी। एक्स और वाई दिया है, थीटा इक्वल्स टू π/2 पर निकालना है। तो गिवन एक्स और वाई हमने लिख दिए, डिफरेंशिएट कर देते हैं एक्स और वाई को थीटा के रिस्पेक्ट में। तो dx/dθ 1 का डिफरेंशिएशन 0, ए ऐसे ही रहा, साइन थीटा का कॉस थीटा, और फिर थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1 आ गया। तो कितना आ गया dx/dθ इक्वल्स टू -a cos थीटा। क्लियर, यहां पर देखिए dy/dθ b ऐसे ही रहा, cos स्क्वायर थीटा अब भी बता रखा है, ये पावर कहां आ जाएगी आगे, cos थीटा ऐसे ही रहा, फिर cos थीटा का दोबारा करोगे, cos थीटा का कितना आएगा -sin थीटा। अगर आपको शॉर्ट लग रहा है तो मैं पूरा कर देता हूं, देखो d/dθ, b तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, cos थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए ये 2 आगे आ गया, 2b, cos थीटा की पावर में से एक कम हो गया, x की पावर n का जैसे होता है ना वैसे ही 2 आगे आ गया, cos थीटा की पावर में से एक कम, 2 में से 1 माइनस करो, cos थीटा आ गया। ठीक, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा की जगह में cos थीटा है तो दोबारा डिफरेंशिएशन किसका होगा, cos थीटा का होगा। तो देखिए cos थीटा का कितना -sin थीटा, तो 2b cos थीटा ऐसे ही रहा, cos थीटा का -sin थीटा, माइनस यहां लगा दिया, sin थीटा यहां लिख दिया, तो dy/dθ भी निकल के आ गया। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है dy/dx। बच्चों क्या होगा dy/dx, dy/dθ अपॉन dx/dθ। ये तो बहुत डिटेल में बता रखा है, वीडियो आप देख सकते हैं पुरानी, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है बच्चों। dy/dθ अपॉन dx/dθ, देखिए dy/dθ कितना निकला है आपका -2b cos थीटा sin थीटा अपॉन dx/dθ कितना निकला है -a cos थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, 2b अपॉन a sin थीटा। क्लियर, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट थीटा इक्वल्स टू π/2। अगर फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो क्या, ये dy/dx का उल्टा 1/dy/dx, कौन सा साइन, नेगेटिव का साइन, कहां निकल जाएगा, थीटा इक्वल्स टू π/2 पर। अब अगर ये फॉर्मूले को नहीं देख के इससे करना चाहते हैं तो इसका उल्टा 2b अपॉन a का उल्टा a अपॉन 2b, ये साइन थीटा ऊपर था अब नीचे चला जाएगा, अपॉन में साइन थीटा, कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, वही होना है, इससे भी वही होना है, देख लीजिए। और अगर डायरेक्ट करना चाहते हैं, फॉर्मूला तो लिख दिया, डायरेक्ट करना चाहते हैं तो 2b अपॉन a का रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, a अपॉन 2b आ जाएगा, ये जो साइन थीटा ऊपर था अब डिनोमिनेटर में चला जाएगा और बाहर से कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। कोई डाउट, इससे भी करो यही आएगा। क्लियर बच्चों, अब हमने थीटा की जगह में क्या रखना है, π/2। अगर इससे कंफ्यूजन होता है ऊपर कौन जाएगा नीचे कौन जाएगा तो कोई नहीं, यहीं पर उल्टा कर दो, 2b अपॉन a का उल्टा क्या होता है, a अपॉन 2b, साइन थीटा ऊपर है तो अब नीचे चला जाएगा,
बाहर से कौन सा साइन, माइनस का साइन आ जाएगा, क्योंकि नॉर्मल की इक्वेशन ही वही होती है, नॉर्मल का स्लोप निकालने का तरीका ही वही होता है। डिटेल में बताया m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 वाले फॉर्मूले से। अब देखिए बच्चों, -a/2b, अब रख दीजिए थीटा की जगह में 90, साइन 90 की वैल्यू π/2 90 होता है ना, साइन 9 पाई की वैल्यू 180 90। क्लियर? तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो कितना आ गया, -a/2b। तो ये आपका क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। क्लियर? उम्मीद करता हूं बच्चों आज के ये 6 के 6 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। सबसे पहले काम, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे।